चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, कह रहा है कि f(x) बराबर दिया गया है x, यदि x का मान क्या है, छोटा है इसके बराबर है 1 के, और 5 दिया गया है जब x का मान क्या है 1 से बड़ा है। ठीक है, आपको ये दिखाना है x = 0, x = 1 और x = 2 पे आपका मान क्या है, सतत है कि नहीं है। ठीक, अगर बात करें x बराबर 0 के लिए, तो हमने पहले आपको यहाँ बताया कि x = 1 या x = ग्रेटर दर स्मॉलर दर केवल किसके लिए है, 1 के लिए है। इस x = 1 के लिए आप इसको खुद से करोगे, यहाँ पर आप f(x) का मान निकालोगे, LHL का मान निकालोगे, RHL का मान निकालोगे, क्योंकि ये चीज़ें आप आसानी से कर सकते हो। इसके लिए आप x = 1 के लिए आप आसानी से करोगे, क्योंकि यहाँ पर आपका फलन मान = के लिए भी डिफाइन है, लेस दैन के लिए भी डिफाइन है, और ग्रेटर दैन के लिए, क्योंकि लेस दैन पे आपका LHL निकलेगा, ग्रेटर दैन पे। तो इससे अगर तीनों ये क्वांटिटी बराबर आएंगी तब तो फलन का मान सतत होगा, और नहीं आएगी तो नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली एक चीज़ और यहाँ पे देखें, हाँ 1 के लिए, x बराबर किसके लिए, 1 पर आपको क्या निकालना रहेगा, f(x) का मान, LHL का मान और RHL का मान। ठीक है, जो चीज़ आप लोग कर भी चुके हो, एक ये भी हो। ठीक है, लेकिन इन दोनों पार्ट के लिए करना क्या पड़ेगा, x बराबर 0 के लिए और x बराबर 2 के लिए। देखो फलन का मान लेस देन ग्रेटर देन की बात कर रहा है, एक वेरिएशन में है। वेरिएशन का मतलब है किसी एक फिक्स वैल्यू के लिए क्वांटिटी आपको नहीं कह रही है। x = 1 होने का = 1 कहने का मतलब है कि 1 या 1 से जितनी भी छोटी संख्या है उसके लिए उस f(x) का मान, फलन का मान क्या होगा, x होगा। क्लियर है। और x > 1 के लिए क्या है, एक से बड़ी जितनी भी संख्या है उसके लिए फलन का मान क्या होगा, 5 होगा। तो अगर हम x बराबर 0 के लिए चेक करना चाहें, x बराबर 0 पर, तो f(x) का मान आपका क्या होगा, x होगा। सांतत्य होगा क्योंकि पॉइंट डिफाइन है, लेकिन हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन नहीं है, ये डिफाइन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो सांतत्य का रूल होता है क्या, लिमिट x टेंस टू c f(x) = क्या आ जाए, fc। इसे सॉल्व कर लें, अगर इक्वल आ जाएगा तो सांतत्य होगा, इक्वल नहीं आएगा सांतत्य। पहले इसको सॉल्व कर लें। fc का मतलब क्या आया, f लिमिट x टेंस टू c, f(x) की वैल्यू कितनी है, x है। अगर रखेंगे तो कितना आएगा भैया, c आएगा कि नहीं आएगा। और ऐसे भी अगर f(x) की वैल्यू निकालें तो f(x) बराबर x है, तो fc = कितना आ जाएगा, c। f(x) की भी वैल्यू c आई है, मतलब RHL भी, LHL भी आया, सॉरी LHS भी यही आया और RHS भी आया, दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों मान c हो रहे हैं, तब ये क्या होगा, सांतत्य होगा। x बराबर 0 पर क्या है, हाँ भैया, f(x) = c, हाँ c पॉइंट आपका क्या है, 0 है। यहाँ पे c हम कैजुअलिटी ले रहे हैं, मतलब ये फॉर्म ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे c = क्या रखा गया है। ठीक, तो इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ लिखो। फिर देखो लिमिट x टेंस टू 0 f(x), क्योंकि c की वैल्यू क्या है, 0 है, रखेंगे तो = पहले लिमिट x टेंस टू 0 x का मान रखेंगे 0, तो कितना आएगा, 0 आएगा। और RHL में आपका fc है, तो f(x) बराबर आपका कितना है, x, तो लेकिन x बराबर आपको कितना रखना है, 0, क्योंकि c की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो f0 का मान कितना आएगा, 0, दोनों वो भी बराबर है। ठीक है, तो x बराबर 0 के लिए क्या हो जाएगा, संतत्य है या होगा। ऐसे ही अगर चेक करें हम लोग किसके लिए, x बराबर 2 के लिए, x बराबर 2 के लिए आपका f(x) का मान क्या है, 5 है, कुछ भी रख लें, लेकिन आएगा मान क्या, 5 ही आएगा। ठीक है, तो आपकी यहाँ पे देखेंगे f(x) लिमिट x टेंस टू c, f(x) = आपको fc मिलना चाहिए। ठीक है ना, लिमिट आपकी क्या है, x टेंस टू c मतलब 2 पर निकाल रहा है ना, लेकिन f(x) का मान क्या है, 5 है, x सही नहीं है, तो एक्चुअली में इसका मान कितना होगा, 5 ही तो होगा।
कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए अब दूसरी बात, इसके लिए जब एफ का मतलब निकालने का मतलब क्या हुआ, x बराबर आपको क्या रखना है 2, लेकिन इसके लिए भी फलन f(x) का मान कितना है 5 है, दोनों बराबर है, तो x बराबर 2 के लिए भी क्या होगा, संतत होगा। और x बराबर 1 के लिए आप लोग निकाल लोगे, जो कि बताया था आपको x बराबर 1 के लिए क्या निकालना पड़ेगा, बोलो, f(x) का मान निकाल लेना, LHL का मान निकाल लेना और RHL का मान। अगर तीनों बराबर आते हैं तो सतत होगा, तीनों बराबर नहीं आएगा तो सतत, ठीक है, इतना नोट करो बस भैया, बात नहीं। चलें इधर इधर इधर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कह रहा है कि आपको फलन, पहले एक चीज़ जान लेना, फलन को रीड करना आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मीन्स क्या, ये चीज़ समझ आना चाहिए। f(x) आपको दिया गया क्या, 2x + 3 इफ़, मतलब यदि x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 2 या 2x - 3 यदि x का मान क्या है ग्रेटर देन। तो अगर आपको पॉइंट नहीं कह रहा है कि आप इस पॉइंट पर इसकी कॉन्टीन्यूटी चेक कीजिए, तो अब हम निकालेंगे किस पर कॉन्टीन्यूटी, किस पर निकालेंगे, इक्वल टू किस पर है, पहले यह सोचो, 2 पर है तो सतत किस पर चेक करना है, किस पर चेक करना है, हम केवल यही ढूंढेंगे जहां बराबर है उसी पॉइंट पे निकालना है बस। एक दिमाग अपने, उस दिन भी कहा था आज भी कह रहा हूं, दिमाग में बैठा लो, जहां बराबर है वहां पे सतत निकालना, ठीक। और कंडीशन कहेगा जहाँ जितने पॉइंट पे कहते हैं निकालने के लिए हम तो तत्पर ही हैं, निकाल भी सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर फलन में नहीं कह रहा है कि किस पॉइंट पर आपको सतत निकालना है, तो आपको उस फलन के लिए चेक कर लो कहाँ पे इक्वलिटी किसके लिए है, क्लियर है ना। चलिए अब चेक करते हैं। तो फलन सतत चेक करने के लिए हम लोग को चाहिए क्या, 3 कंडीशन, f(x) की वैल्यू, LHL की वैल्यू और RHL की वैल्यू बराबर आई तो, नहीं आई तो, मतलब संतत नहीं है या असंतत की बात कर लो, ठीक है, क्लियर है। चलिए देखिएगा आया क्या भैया, अब f(x) के लिए x बराबर आपको 2 पर क्या निकालना है, संतत, s बराबर 2 पर, अभी ना लिखें संतत है या नहीं है। f(x) बराबर आपका क्या होगा 2x + 3 और f(x) का मान आएगा कितना 2 × 2 क्योंकि 2 भरा है +3, 4 + 3 = 7, ठीक है। ये LHL का मान कितना आएगा बच्चा, लिमिट, पहले इसका स्टैंडर्ड केस x टेंस, लिमिट s टेंस टू 0 f(a - h) = लिमिट s टेंस टू 0, a की वैल्यू है कितनी बच्चा 2 × 2 - h + 3, क्योंकि f(x) का मान वहाँ क्या है, लेस देन है, लेस देन के लिए आपका फलन यही डिफाइन है। RHL वहाँ निकालेंगे जहाँ पर लेस देन रहेगा, ये LHL वहाँ निकालेंगे जहाँ पर ग्रेटर देन रहेगा। क्या यार, पहले क्लियर कर लो, ये LHL वहाँ निकालेंगे जहाँ पर क्या रहेगा, छोटा रहेगा, लेस देन रहेगा। एस क्या है, तो ऐसे बोल के चिल्ला के समझोगे, मतलब हम पागल है बोल रहे हैं, ना डिस्टर्ब करो ना। देखो अब यहाँ पे देखो, मैंने क्या कहा कि LHL वहाँ निकलेगा जहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक है। और RHL कहाँ निकलेगा, जहाँ पर, अब मतलब जो पूछो उसके लिए बोलने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिएगा x = जब रखेंगे तो कितना आएगा बेटा, लिमिट s टेंस टू 0 2 - h + 3 जो रख देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 2 = 4, या पहले एक लाइन इसको सॉल्व कर ले, 2 - 0 + 3 4 + 3 = कितना आ जाएगा 7 आएगा, ठीक है। अच्छा बताइएगा RHL के लिए आपका f(x) का मान क्या होगा, LHL के लिए f(x) आपका यही होगा 2x + 3, RHL के लिए f(x) का मान क्या हो जाएगा, क्यों बड़ा है, f(x) बराबर क्या हो जाएगा 2x - 3। अब लिमिट s टेंस टू 0 f(a + h) = लिमिट s टेंस टू 0 2, क्या आएगा बच्चा बोलो, a मतलब 2 + h - 3,
सॉल्व करेंगे इसको बेटा, कितना आएगा, लिमिट यस टेंस टू 0 या लिमिट रख दें डायरेक्ट। चलो कितना आएगा, 2 × 2 + 0 - 3 आएगा 4 - 3 = 1। देखो fx का मान ये LHL के क्या है, बराबर है, बट RHL के बराबर, तब क्या होगा, असंतत होगा या संतत नहीं होगा। ठीक है, असंतत नहीं होगा, संतत होगा, संतत नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है ना। चलो चलो, ये 7 नंबर है। ठीक है, अब एक चीज़ ये बताओ, यहाँ पर फलन आपका किस पर निकाला जा सकता है, संतत या असंतत, किस बिंदु पर बता सकते हो। जहाँ पर = होगा, एक बराबर -3 भी है और +3 भी है, तो आपको किस दो बिंदु पर चेक करना है, संतत या असंतत, -3 और, ये तो क्लियर पॉइंट मिल गया ना। अब कोई दिक्कत तो नहीं इस पॉइंट से। चलिए अब आइए हम चेक करते हैं एक एक करके। x बराबर -3 पर पहले fx बराबर आपका मान निकालना है, फंक्शन का फलन का मान निकालना है। fx बराबर कहाँ पर है, mod ऑफ x + 3 है ना। fx का मान निकालेंगे तो कितना आएगा बच्चा, जहाँ x है वहाँ पे 3 रख दें, तो mod ऑफ -3 + 3 आया 3 + 3 = 6। ऐसे ही LHL का मान निकालेंगे बेटा, तो fx का मान LHL के लिए क्या रखेंगे, जहाँ पे लेस देन होगा वही mod ऑफ x + 3, क्योंकि LHL के लिए फंक्शन वही रहेगा। ठीक है, क्योंकि वहीं पर तो लेस देन है। तो जानते भी हैं लिमिट यस टेंस टू 0 f(a - h) = लिमिट यस टेंस टू 0 f का मतलब mod ऑफ a का मतलब किस पे निकाल रहे हैं, -3 - h, कोई दिक्कत, +3 है ना। मॉड के अंदर x की वैल्यू है, तो x आसान हमको क्या रखना था, a - h, a की वैल्यू कितनी थी, -3 थी। ये कंफ्यूज तो नहीं करता ना। ठीक है, अब चलिएगा, आएगा लिमिट जब रखेंगे तो 0 रखेंगे, इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। जब आएगा तो mod ऑफ -3 - 0 +3, सॉल्व करोगे तो प्लस नहीं 3 आएगा ना, तो 3 + 3 = कितना आ गया बेटा, 6। ठीक, ऐसे ही अगर आपका क्या देखें, LHL हो चुका है। ठीक, LHL के लिए fx की वैल्यू क्या होगी बेटा, जहाँ पर ग्रेटर देन होगा -2x, क्या होगा, -2x, तो f लिमिट x टेंस टू 0 f(a + h) = लिमिट s टेंस टू 0, a की वैल्यू कितनी है बच्चा, -2, a मतलब -3 + h। ठीक है, तो सॉल्व करें कितना आएगा, -2 × -3 + 0, लिमिट रख देंगे। ठीक, तो आएगा कितना, -2 × -3, तो क्या आया, 6 आया। इस पर आपका फलन क्या है, Q सतत है, fx बराबर LHL बराबर RHL, तो अतः क्या होगा, x बराबर 3 पर, सॉरी -3 पर फलन क्या है, संतत है। ठीक है, इतना पहले नोट करिएगा, तो x बराबर 3 पर चेक करेंगे। चलिए इसके बाद अब बात क्या चेक कर लें, x बराबर किस पर, 3 पर। x बराबर 3 पर। ठीक है, जब x बराबर 3 पर चेक करेंगे तो fx का मान क्या होगा आपका, कहाँ पर = है, 6x + 2, क्योंकि बराबर यहीं पर है ना। तो रखेंगे बेटा, fx का मान आएगा कितना हमारा, 6 × 3 + 2, 18 + 2 मतलब 20। LHL कहाँ पे आएगा भैया, LHL के लिए fx का मान क्या होगा, -2x, क्योंकि s आल्सो लेस देन 3। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए आएगा कितना बेटा, लिमिट s टेंस टू 0 f(a - h) = लिमिट s टेंस टू 0 मतलब -2 3 - h, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है, 3 है, और फंक्शन में a - h मतलब 3 - h रखना था, और फंक्शन हमारा कितना है, -2x है, कितना है, 2x है।
सॉल्व करेंगे बेटा, लिमिट रख देंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, -2 × 3, क्योंकि -0 हो जाएगा, 3 - 0 0, या लिख लें एक बार, तो आया -2 × 3 मतलब -6। LHL RHL चाहे निकालो ना निकालो, यहीं से आपको मिल गया, लेकिन चेक कर ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, ठीक है, लगा ले, मतलब ये फिक्स हो गया कि ये सतत नहीं हो सकता, लेकिन लगा दें, रहम कर दो इस पे भी बच्चे को, ठीक है। अब RHL के फंक्शन क्या होगा बेटा, fx बराबर 6x + 2, यही तो होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब आपका आएगा लिमिट s टेंस टू 0 a + h fx इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 6, a का मान कितना है 3 + h + 2, कोई दिक्कत। अगर सॉल्व करेंगे तो लिमिट रखेंगे 0, तो आए कितना 6 × 3 + 2 मतलब 18 + 2 = 20। क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला भाई, ये मिला कि fx डज नॉट इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। नहीं, वो भी नहीं है, मतलब अगर लिखना चाहेंगे तो ये लिखेंगे fx बराबर RHL डज नॉट इक्वल टू LHL, मतलब fx और RHL तो बराबर हैं, लेकिन LHL बराबर नहीं है। तो क्या होगा, अतः बिंदु x बराबर 3 पर fx फलन संतत नहीं है, क्या है, असंतत है। अब आंसर आप दुबे जी तुरंत चेक करो, अपना आंसर चेक करो, आंसर चेक करो, चेक कर चुके। इसको इसका कन्फ्यूजन था ना, इसको दूर करवा देते, चेक कर लो बेटा। अब देखो वही पॉइंट दिया गया होगा जिस पर आपको असंतत दिया गया, संतत की बात ही नहीं कर रहा होगा। अब क्लियर हो गया ना, आपको डाउट तो नहीं है ना। चल, जब x बराबर 0 के लिए पर हम देखेंगे भैया तो क्या आएगा, पहले fx का मान जहाँ पर इक्वल है उसके लिए fx का मान क्या है -1, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि डायरेक्ट फलन का मान ही दिया गया है, सॉल्व करके दिया गया है, ठीक। अब LHL के लिए क्या निकालेंगे बेटा, जहाँ पर लेस देन हो, fx की वैल्यू वहाँ पर क्या है आपकी x/mod (x), यही तो है ना भैया। चलो अब यहाँ पे देखेंगे लिमिट s टेंस टू 0 f(a - h), क्लियर है। f(a - h) का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू कितनी है a - h, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 0/mod (0 - h). ब्रैकेट लगा है, मॉड भी लगा है, दोनों है, ठीक है। 1 मिनट बात करते हैं कॉल, ठीक है। चलो चले, अब देखो जब इसको सॉल्व करेंगे, एक चीज़ और लिखना था ना यार, इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 क्या आएगा 0 - h/mod (0 - h), कोई दिक्कत। जो कुछ वैल्यू सॉल्व होगी ऊपर कितनी आएगी -h अपॉन, और प्लस में कितना आ जाएगा h, कितना आएगा कटने के बाद, क्योंकि देखो पहले लिमिट नहीं रखेंगे, अगर पहले लिमिट रख दिए तो 0/0 का हो गया, क्या आ जाएगा 0/0 हो जाएगा ना, मतलब इनफाइनाइट आएगा आपको कहना जा तो। तब हम क्या करेंगे, फंक्शन को ब्रेक करेंगे। फंक्शन क्या करते थे, उसका सॉल्व करते थे, चाहे गुणनखंड की सहायता से, चाहे जो ये लिमिट की कंडीशन है, ये किसकी कंडीशन है, लिमिट की कंडीशन है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आया -1, वैसे भी लिमिट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, -1 भी आएगा, ठीक है। अब ऐसे किसका चेक कर लेंगे बेटा, RHL का, ठीक। RHL में क्या आएगा, फंक्शन आपका क्या होगा भैया -1, मतलब RHL की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। अच्छा एक बात बताओ, fx बराबर LHL बराबर RHL, ठीक है। फिर दुबे जी आप आंसर चेक करिए अपना, नहीं कंफ्यूज मत होना। देखो ये जो असंतत बिंदु कह रहा है, केवल ये पूछ रहा है कि किस बिंदु पर फलन आपका असंतत है, तो यहाँ पर आपको क्या मिला, असंतत का कोई बिंदु जब है ये नहीं है तो असंतत कहेगा कि नहीं कहेगा, क्योंकि हमको जो एक बिंदु पर निकालना था वो क्या है, संतत है।
अब क्लियर हो गया ना। जो असंतत कह रहा है कि क्वेश्चन में आपको पहले कह रहा है कि इस एफ के उन सारे बिंदुओं को निकालिए जिस पर आपका फलन क्या है, असंतत है। असंतत होने का मतलब है उन बिंदुओं को हमको बताना जिस पर फलन जो भी आपको दिया गया वो क्या है, असंतत है, ना कि संतत है। अगर संतत बिंदु कहेगा तो आप बताओगे x बराबर 3 पर संतत है, लेकिन अब ये किसको जानना चाहता है, असंतत बिंदुओं को जानना चाहता है, ना कि संतत बिंदुओं को। बात समझ में आई ना। चलेगा, आगे के जितने क्वेश्चन हैं आपके, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 है, मतलब आप आगे छोड़ दे रहा हूँ, 10 से लेकर के कहाँ तक 6 क्वेश्चन आपको क्या हैं होमवर्क में, ठीक है। आप इसको कर लीजिएगा और करके बताइएगा आएगा कि नहीं आएगा। नहीं आएगा तब बताएंगे, उसके पहले तो नहीं बताने वाले, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो भी होगा करिए।